नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 1 मार्च 2026 बार रविवार हम आपको देश विदेश की टॉप खबर को बिना देरी किए आप तक पहुंचाते हैं। ईरान पर शनिवार की सुबह ही क्यों हुआ हमला? सामने आया अमेरिका इजराइल का प्लान। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर शनिवार सुबह हमला क्यों किया, इस पर ये लेख प्रकाश डालता है। इजरायली खुफिया जानकारी के अनुसार सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की बैठक सुबह निर्धारित थी। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असर इजराइल के हमले के बाद दुनिया में एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की अपने टॉप सलाहकारों से मुलाकात की पुष्टि के बाद ही इजराइल और अस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन ईरान में हमले के लिए शनिवार की सुबह को ही क्यों चुना गया, इस सवाल का जवाब जानेंगे इस स्टोरी में। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि यूएस अधिकारी ने बताया कि सरप्राइज बनाए रखने के लिए पहले खामेनेई पर हमला करना जरूरी था। अमेरिका को चिंता थी कि अगर ईरानी लीडर खामेनेई को मौका मिला तो वह छिप जाएंगे। अस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि खामेनेई के शनिवार शाम को तेहरान में मीटिंग करने की उम्मीद थी, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस को पता चला कि मीटिंग शनिवार सुबह है, इसलिए हमले के लिए यही वक्त चुना गया। मीटिंग की जगह तुरंत साफ नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन की शुरुआत में ही तेहरान में खामेनेई के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड पर हमला किया गया। सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म हुआ कि उसे तबाह कर दिया गया है। ये कंपाउंड 46 साल के शिया धर्म शासित शासन में एक अहम मोड़ था। सुलग उठा मिडिल ईस्ट। इजराइल के हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। जैसे ही यूएस इजराइल का हमला शुरू हुआ, तेहरान ने जवाब में इजराइल, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जॉर्डन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। ट्रंप ने वाशिंगटन में आधी रात के ठीक बाद और ईरान में दिन में हमला किया। ये हमला ओमान की मदद से जिनेवा में हुई बातचीत के बेनतीजा रहने के 2 दिन बाद हुआ। मौत की सजा देने की कसम। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने खामेनेई के हत्यारों को सजा देने की कसम खाई है और वादा किया कि जवाब यूएस और इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे भयानक हमला होगा। अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में IRGC ने कहा, उम्मा के इमाम के हत्यारों को कड़ी, पक्की और अफसोसनाक सजा देने के लिए ईरानी देश का बदला लेने का मौका हाथ से जाने नहीं देगा। इजराइल ने कहा कि खामेनेई के साथ उनके टॉप लेफ्टिनेंट भी मारे गए, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ताकतवर पूर्व सेक्रेटरी अली शमखानी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर शामिल थे। 2 ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि खामेनेई ने शनिवार को हमले शुरू होने से कुछ देर पहले एक सुरक्षित जगह पर शमखानी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात की थी। अली लारिजानी हमले में बच गए और उन्होंने विरोध करने की कसम खाई। उन्होंने कहा, बहादुर सैनिक और ईरान का महान देश इंटरनेशनल जालिमों को कभी न भूलने वाला सबक सिखाएगा। बेटी, दामाद और पोती की भी मौत। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने रविवार सुबह खामेनेई की मौत की खबर कंफर्म की और पुराने फोटो काले बैनर के साथ दिखाए। ईरानी मीडिया ने उनकी बेटी, दामाद और पोती की मौत की भी खबर दी। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा था, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है। इस्लामिक क्रांति के फाउंडर के वारिस। अयातुल्लाह खामेनेई क्रांति के फाउंडर रूहुल्लाह खुमैनी के वारिस थे। 1989 से उनकी कहानी पश्चिमी असर के खिलाफ पक्के विरोध की रही है। सरकारी मीडिया उनकी मौत को गार्डियन की शहादत के तौर पर दिखा रहा है और उनके अंत को हार के तौर पर नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए आखिरी कुर्बानी के तौर पर दिखा रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के ऑफिशियल फारसी अकाउंट ने उनकी मौत को माना और रविवार सुबह एक्स पर कुरान की एक आयत पोस्ट की। तस्नीम न्यूज के मुताबिक खामेनेई की रविवार सुबह काम की जगह पर हत्या कर दी गई। ईरान में पिछले महीने महंगाई की वजह से हुए पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से उथल-पुथल मच गई थी, जो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया, जिसमें कथित तौर पर हजारों लोग मारे गए। खामेनेई की मौत के बाद कराची स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला, हिंसक भीड़ ने लगाई आग, आंसू गैस छोड़ी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित हत्या की खबर के बाद कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और चेतावनी के तौर पर गोलियों का इस्तेमाल किया। इलाके से दूर रहने की अपील। अधिकारियों ने सुल्तानाबाद को माई कोलाची से जोड़ने वाली सड़कों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया, जबकि जिन्ना ब्रिज से ट्रैफिक को स्थिति को संभालने और जाम लगने से रोकने के लिए आई चुंदरीगा रोड से भेजा गया।
अधिकारियों ने लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि सुरक्षा बल विरोध प्रदर्शनों को संभाल रहे हैं और पब्लिक ऑर्डर बनाए रख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, सैकड़ों उड़ानें रहेंगी रद्द। उड्डयन मंत्रालय का बड़ा अपडेट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण भारतीय विमानन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार ईरान के आसपास सुरक्षा जोखिमों के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द या प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों के चलते परिचालन संबंधी चुनौतियां बढ़ गई हैं। शनिवार को घरेलू एयरलाइनों की 410 उड़ानें रद्द की गईं। इसके साथ ही 1 मार्च को लगभग 444 उड़ानों के रद्द होने की संभावना जताई गई है।